आप लोग अपना आपको म्यूट कर लें। सप्ताह का पहला दिन है, ये यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। उस दिन वो किस किस को दिखाई दिया था, उसके मृतकों में से जी उठने का समाचार पर चेलों की क्या प्रतिक्रिया थी और उसका क्या परिणाम होगा। लेकिन मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जिस पर हम विश्वास करते हैं, हमें उससे क्या मिलता है, आज हम इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और सीखेंगे। देखिए, दो वर्ड्स हैं जो प्रचलन के अंदर हैं, और वो पहला वर्ड है जो मसीही जगत में प्रचार किया जाता है, वो है पुनरुत्थान। और दूसरा वर्ड जो प्रचार किया जाता है पुनर्जीवन का है। वो पुनरुत्थान सिर्फ यीशु मसीह का हुआ है। इन दोनों में फर्क क्या है ये समझ लीजिए। पुनर्जीवन जो है ये उसी शरीर में मिलता है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। लाजर को पास वही शरीर था जिसके साथ वो कब्र में था। यीशु मसीह ने एक विधवा के बेटे को जीवित किया, उसी शरीर में जीवित किया, अर्थी पे से उतारा और उसको जिंदा उसकी माँ के हवाले कर दिया। तो ये जो शरीर था वही शरीर था। आपने ये भी पढ़ा है पुराने नियम में कि एलीशा की कब्र के अंदर उसकी हड्डियां एक व्यक्ति को छू गईं और वो जिंदा हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये वो शरीर हैं जो जिंदा तो हुए लेकिन फिर वापस वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इनको पुनरुत्थान नहीं मिला, इनको पुनर्जीवन मिला, पुनर्जन्म नहीं मिला है। ध्यान रखिए, ये हिंदू माइथोलॉजी का शब्द है पुनर्जन्म, कि वो दोबारा से व्यक्ति कहीं जन्म लेता है। हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। हमारी बाइबल कहती है कि एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना हमारे लिए आवश्यक है। तो हम इस घटना को वहाँ से शुरू करते हैं कि जब 3 महिलाएं सुबह भोर को यीशु मसीह की कब्र पर पहुंची थीं और यीशु मसीह तीनों को शुरू में दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन सबसे पहले जी उठने के बाद वो मरियम मगदलीनी को दिखाई दिए थे। ये आपको मरकुस के 16 अध्याय के 9वें पद में मिलेगा। लेकिन जब उसने उसके चेलों को ये समाचार दिया था जाकर, तो 11वें पद में लिखा है मरकुस 16 में कि उन्होंने उसकी प्रतीति नहीं की, उसका विश्वास ही नहीं किया उन लोगों ने कि यीशु मसीह को इसने जीवित देखा है। कुछ महिलाएं जो कब्र से लौट रही थी, मत्ती का 28वां अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है, ये तीनों महिलाएं, इनको यीशु मसीह एक साथ दिखाई दिया था। तीसरी बार यीशु मसीह पतरस को दिखाई दिया। लूका का 24 अध्याय उसका 34वां पद। इसके बाद 2 व्यक्तियों को जो एमाउस की राह पर जा रहे थे उनको दिखाई दिया, उन्होंने उसे बाद में पहचाना। यह आपको मिलेगा लूका का 24 अध्याय 13 से 35 में। तो इसकी डिटेल्स हमने आप बाद में पढ़ ही लीजिएगा, लिए आपको पूरा विषय मिलेगा लूका 24 13 से 35 तक में। लेकिन जब वो उसके साथ भोजन करने बैठे, उसने रोटी ली, धन्यवाद किया, तोड़ी और उनको देने लगा, तब उन्होंने उसको पहचाना। इसके पहले उन्होंने उसको नहीं पहचाना था। उसके बाद आप ये देखिए कि 5वीं बार यीशु मसीह उन चेलों को भी दिखाई दिया जो आपको लूका के 24वें अध्याय के 36-37 पद में मिलेगा। और ये यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़े हो गए और उनसे क्या कहा, तुम्हें शांति मिले। लेकिन वो घबरा गए, डर गए। उनमें से कुछ लोगों को लगा कि ये यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह का भूत है, या उनको लगा ये स्पिरिट है।
ये जो घटना उस कमरे में हुई थी, इसके बारे में ज़्यादा यूहन्ना ने लिखा है, क्योंकि वो स्वयं वहाँ मौजूद था। तो आज जो सौरभ ने पढ़ा, यूहन्ना का 20वां अध्याय, उसके 19 से 31 पद तक, तो 19वें पद के अंदर एक बात लिखी हुई है जो आपको गौर करनी है, क्योंकि यहाँ कुछ भेद छिपे हुए हैं। चेले अपने आप को एक कमरे में बंद करके बैठे हुए थे। चारों तरफ से उन्होंने दरवाजों को बंद कर रखा था कि कोई भी उस कमरे में प्रवेश ना करे। ऐसा कोई व्यक्ति वहां नहीं आए जिसे चेले नहीं जानते थे। और उस जमाने में इस तरीके की लाइट्स नहीं होती थी जैसे आपके और मेरे घर में रोशनी होती है। तो बहुत हल्की सी रोशनी थी, लगभग आप समझ लीजिए अंधेरा सा ही था। उस अंधेरे में वो व्यक्ति जिसको वो जानते हैं, उसकी शैडो से भी वो उसको पहचान सकते थे। लेकिन यीशु मसीह अचानक उस कमरे में प्रवेश करके उनके बीच में खड़े हुए, बगैर दरवाजा खोले। अचानक से अनसीन अराइवल हुई है, नाउ विजिबल टू देम। अचानक से यीशु मसीह दीवार के बीच में से उनके बीच में प्रवेश करा। यानी यीशु मसीह को कोई रुकावट नहीं है, न दरवाजा खोलने की जरूरत है उसे, न उसको दीवार खोलने की जरूरत है। और उसने कब्र के पत्थर हटने से पहले ही कब्र से वो बाहर आया था। कब्र का जो पत्थर हटाया गया था वो यीशु मसीह के बाहर निकलने के लिए नहीं लटाया गया था। ये तो मरियम और जो दूसरी बहनें वहां गई थीं, उनको स्वर्गदूत ने खाली कब्र दिखाने के लिए उस पत्थर को हटाया था। कब्र तो सुबह ही खाली हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद जो शरीर दिया गया था वो बंद कमरे में प्रवेश करने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह उनके बीच में खड़े होकर उनसे क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। अक्सर यीशु मसीह इन शब्दों का इस्तेमाल करते थे क्योंकि लोग बड़े घबराए हुए थे। उसके जो चेले थे वो बहुत घबराए हुए थे। लेकिन लूका जो हैं वो अपने सुसमाचार में लिखते हैं कि वे डर गए थे, घबरा गए थे, कोई उन्हें भूत समझ रहा था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो। और यूहन्ना का 20वां अध्याय उसके 20वें पद में यह बात लिखी है कि जब चेले सेटिस्फाइड हो गए इस बात को कि ये तो प्रभु यीशु मसीह ही है, तब वो वहां लिखा है कि वो उस प्रभु को देखकर आनंदित हुए। और 21वें पद में यीशु मसीह ने फिर वही बात करी है, तुम्हें शांति मिले। यानी यीशु मसीह उनके दिल में शांति को पूरी तरीके से देना चाहता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। अब चेलों की घबराहट थोड़ी सी दूर हुई तो उन्हें यह यकीन हो गया कि जो हमारे सामने खड़ा हुआ है वो हमारा गुरु है, जिसके साथ हमने पिछले कई वर्ष व्यतीत किए हैं। उससे शिक्षाओं पर ध्यान दिया है, उसने बीमारों को चंगा किया है, ये वही है। इसलिए अब यीशु मसीह ने उन्हें एक आज्ञा दी जो आपको यूहन्ना के 20वें अध्याय के 21वें पद में लिखी है। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। फिर 22वें पद में यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन किया है। यीशु मसीह उनको पवित्र आत्मा देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा उनके ऊपर फूकी है और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। 23वें पद में एक बड़ी अथॉरिटी खुदा यीशु मसीह ने उनको दी, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, लेकिन जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे उनके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे, यानी उनके पाप रखे जाएंगे। लेकिन बाइबल हमें कहीं नहीं ये बताती है कि ये जो चेले थे उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार उसी समय बाहर जाकर यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। लेकिन उनका जो डर था अभी दूर नहीं हुआ था, वो डरे हुए थे। किस चीज से डरे हुए थे चेले? ये बात बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखी है,
लेकिन अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे, एक एक शब्द को पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी हिडन जो बातें हैं बाइबल की वो पता पड़ती है। 19वें पद में क्या लिखा है? यहूदियों के डर के मारे वो कमरे के सारे दरवाजे बंद कर कर छिपे हुए थे। अब पिलातूस से डर के बैठे हों, रोमी सिपाहियों से डर उनको लग रहा हो, तब तो समझा जा सकता है, क्योंकि यहूदियों से तो उनको डर नहीं होगा, वो भी यहूदी थे। और जो यहूदियों में शास्त्री थे, महायाजक के लोग थे, याजक थे या फरीसी थे, उनके साथ कभी इनका कोई वाद विवाद नहीं हुआ है। चेलों के साथ किसी तरह का वो ऐसा व्यवहार नहीं रखते थे जिससे ये महसूस हो कि उनका बहुत मनमुटाव है। और इन लोगों का जो मतभेद था वो यीशु मसीह के साथ था। तो आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के प्रति तो उनके मन के अंदर कड़वाहट थी, बैर थी, लेकिन यहूदियों का के मन में अपने इन यहूदी भाइयों को, जो यीशु मसीह के चेले थे, उनके प्रति उनके मन में कोई भी भेदभाव नहीं था और नहीं वो उनसे जलते थे। क्योंकि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गेत्सेमनी बाग के अंदर वो कई लोग आए हुए थे यहूदा इस्करियोती के साथ, तब ये चेले थे। अगर इनके प्रति उनके मन में कोई दुष्टता होती तो ये उनको भी पकड़ लेते, लेकिन इनको जाने दिया उन्होंने। ये सारे चेले डर के मारे वहां से भाग गए, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा। तो हमें ये देखना है कि यहूदियों से क्यों डरे हुए थे ये बात। तो पुनरुत्थान के दिन की घटना से मैं आपको इसको लिंक करके बताता हूं। पुनरुत्थान के दिन क्या हुआ था कि आपको मत्ती के 28 अध्याय के 3 और 4 पद के अंदर मिलेगा कि सुबह ही सुबह एक स्वर्गदूत कब्र के पत्थर को लुढ़काकर उसके ऊपर बैठ गया था। उसका जो रूप था वो बिजली का था और उसका जो वस्त्र था वो पाले के समान उज्ज्वल था। और उसके भय से जो गार्ड्स वहां लगे हुए थे, जो उसकी कब्र की रखवाली कर रहे थे, वो कांप उठे। और वहां लिखा है कि वो ऐसे हो गए जैसे डेड बॉडीज होती हैं, मृतक समान, मरे हुओं के समान हो गए। लेकिन मत्ती 28 के 11-15 में लिखा हुआ है कि इन सिपाहियों ने जाकर यीशु मसीह के जी उठने की पूरी घटना जो है वो प्रधान याजकों को सुना दी। अब उन्होंने, जो वहाँ याजक थे, पुरनिये थे, एल्डर्स को साथ मिलकर उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने इन सिपाहियों को, बाइबल में लिखा है कि चांदी दी, यानी आज समझ लीजिए कि कुछ रुपया दिया। ये रुपया इस बात के लिए दिया गया था रिश्वत के तौर पर कि तुम्हें पिलातूस के सामने एक स्टेटमेंट देना है, और ये स्टेटमेंट देना है जो 13वें पद के अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा है वहां कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसको चुरा कर ले गए। लेकिन महायाजक जो थे और जो एल्डर्स थे उनके, वो ये सोच रहे थे कि पिलातुस इतनी सी बात के ऊपर यकीन कर लेगा कि हाँ, इसके चेले आए थे और चुरा के ले गए और मामला रफा दफा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने उनसे कहा था कि हम हाकिम को समझा लेंगे कि साहब अब तो क्या करें। अब वो लेके चले गए साहब, तो अब ये क्या कर सकते थे, हम तो आपको बताने आए हैं। लेकिन पिलातुस जो था वो बहुत सख्त इंसान था। वो एक बड़ा ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर था, वो वहाँ का गवर्नर था। तो उसने इन सिपाहियों को सजा दी। उसने इनको सजा इस बात की दी कि ये ड्यूटी पर सो रहे थे, और उसने पूछा उनसे कि भाई तुम कर क्या रहे थे, तुम सो रहे थे। जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसी स्टेटमेंट से वो फंस गए। उन्होंने कहा हम सो रहे थे, तब उसके चेले आकर ले गए। तो पिलातुस को ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया कि कब्र तोड़ी गई है, कब्र का दरवाज़ा खोला गया है, उस पत्थर को हटाया गया है और कुछ लोग उस बॉडी को लेकर चले गए। पत्थर रखा गया था, उसके ऊपर जो सील बनाई गई थी, उसको जो सील किया गया था, वो उस ज़माने के रोमी हुकूमत की सील थी। यानी गवर्नर पिलातुस ने इस बात का आदेश दिया था कि सिपाही जो हैं वो तो महायाजक के होंगे, याजकों के होंगे, शास्त्री पुरनियों के होंगे, वो गार्ड करेंगे, लेकिन जो पत्थर के ऊपर सील लगेगी वो रोमी सल्तनत की होगी, रोमी राज्य की। तो सील का जो टूटना है
वो पिलातुस ने एक थ्रेट के रूप में लिया कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो रोमी साम्राज्य की सील तोड़ करके कोई वस्तु, कोई चीज को चुरा के ले जाए, चाहे वो डेड बॉडी ही हो। इसको उसने एक रोमी राज्य के विरुद्ध एक थ्रेट, एक देशद्रोह के रूप में लिया, और उसने तुरंत इनको एक सजा दी कि ये जितने भी सिपाही थे जो ये विटनेस कर रहे हैं कि उसके चेले उनको चुरा के ले गए, उनको अभी इसी वक्त इनके सर कलम कर दिए जाएं। तो उनको उसी वक्त वहाँ मार दिया गया, और गवर्नर पिलातुस के महल में, उसके दरबार में या उसके ऑफिस में जितने दूसरे लोग कर्मचारी और वो सब थे, यहूदी लोग थे, उसमें रोमी लोग भी थे, उनको ये मालूम हुआ, लास्ट स्टेटमेंट ये था कि हमने उनको देखा है कि वो चुरा कर ले गए। तो ये जो बात थी, यही बात जो है वो यहूदियों में प्रचारित हो गई उस जमाने में कि उसके चेले यीशु मसीह के लोथ को, उसके शव को लेकर चले गए, चुरा के ले गए। इसलिए बाइबल ये बताती है कि आज तक यहूदियों के बीच में यही झूठ फैला हुआ है कि यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए थे, बल्कि यीशु मसीह के चेले जो थे वो उसके जो डेड बॉडी थी उसकी, उसको चुरा करके ले गए थे। लेकिन इतिहासकार जो हैं वो ये भी बताते हैं कि पिलातुस ने, ये बात बाइबल में नहीं लिखी हुई, पिलातुस ने महायाजकों और याजकों को, जो यहूदी लोग थे, उन लीडर्स को ये बात की थ्रेट दी कि क्योंकि तुम्हारी वजह से हमने अपने सील उस कब्र के ऊपर लगवाई जिसकी रक्षा तुम नहीं कर सके, तुम्हारी वजह से ये सील टूटी है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है यहूदियों की कि तुम यीशु के चेलों को ढूंढकर मेरे सामने उपस्थित करो। इसलिए यहूदी जो हैं वो चारों तरफ फैल गए थे। और यहाँ एक बात और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उसने, पिलातुस ने इन यहूदियों से कहा था कि जब तक यीशु मसीह की लोथ, उसका डेड बॉडी नहीं मिलता है, मैं यहूदी लड़कों में से रोज एक लड़के को सलीब के ऊपर चढ़ाऊंगा, सलीब की मौत दूंगा। तो याद रख लो कि जब जितने दिन ज़्यादा गुजरेंगे उतने दिन तुम्हारे बच्चे सलीब के ऊपर चढ़ाए जाएंगे। तो ये एक फियर उनके अंदर डेवलप हो गया था, और चारों तरफ से यहूदी उनको ढूंढ रहे थे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि यहूदियों के डर के मारे वो बैठे हुए थे। वो खाली रोमी सिपाहियों के उसमें नहीं बैठे थे, रोमी सिपाही भी उनको ढूंढ रहे होंगे क्योंकि ये तो थ्रेट थी उनकी। लेकिन इतिहासकार ये बताते हैं कि यीशु मसीह के चेले जो हैं वो इसलिए डरे हुए थे क्योंकि यहूदी उनको ढूंढ रहे थे। अब यूहन्ना के 20वें अध्याय के 21वें पद के अंदर जो बात लिखी है कि यीशु मसीह जीवितों के चेलों को पहली बार जो आज्ञा दी थी, वो क्या आज्ञा थी कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। लेकिन चेले क्योंकि डरे हुए थे ना, बाहर चारों तरफ उनकी ढूंढ मची हुई थी, उनके मन में ये भय था कि अगर हम बाहर गए तो पकड़े जाएंगे। इसलिए कि व्यक्ति के अंदर भय की आत्मा दूर हो जाए, प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा को फूंका था। तो जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा आ जाती है, उसके अंदर से सब तरह का भय दूर हो जाता है। वो हियाव के साथ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए खड़ा हो सकता है। उसको किसी इंसान का डर नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए जब तक परमेश्वर की ओर से आज्ञा ना हो, कोई व्यक्ति तुम्हें टच नहीं कर सकता। मौत तो बहुत दूर की बात है, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों तरफ एक घेरा बांध के रखा है। लेकिन क्योंकि ये जो चेले थे वो डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे कि उन्हें यीशु मसीह के बात का यकीन ही नहीं था। और जब उनको यकीन नहीं था तो जो यीशु मसीह ने उनके ऊपर होली स्पिरिट फेंकी थी वो उन्होंने रिसीव नहीं करी। और जब उन्होंने रिसीव नहीं करी तो उनके अंदर शक्ति और बल नहीं आया कि वो हियाव से जाते। इसीलिए यीशु मसीह के इच्छा थी कि वो उसी वक्त उनको होली स्पिरिट दें। जब उन्होंने होली स्पिरिट नहीं ली, तब आप देखेंगे कि जब 120 लोग
पवित्र आत्मा की राह देखने के लिए एक कमरे में जमा थे, तो पेंतुकोस के दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरी थी। ये आपको प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर मिल जाएगा, पहले अध्याय के पहले पद के अंदर ही मिल जाएगा, है ना। और पहले पद के 15वें पद में आपको मिलेगा कि 120 लोग जो है वहाँ जमे थे, और उनसे क्या कहा गया था कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले तब तक वहीं ठहरे रहना। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा इनको मिल गई तो ये वही चेले थे जो डर के मारे अंदर बैठे हुए थे। उन्हीं चेलों ने यहूदियों के सामने धड़ल्ले से प्रचार किया, बल्कि वो उनकी भाषा में प्रचार कर रहे थे। इसलिए ये जो अन्य भाषा बोलने का कंसेप्ट है, उसका यही था कि जो लोग सुनने वाले थे उनको अपनी भाषा के अंदर सुनाई दे रहा था। तो जब पुनरुत्थान के दिन ये 2 आशीषें यीशु मसीह देना चाहते, यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ था उसी दिन यीशु मसीह इनको ये 2 आशीष देना चाह रहे थे। पहली आशीष देना चाहते थे पवित्र आत्मा, दूसरी आशीष देना चाहते थे कि वो आशीष परमेश्वर को जो क्षमा करने की आशीष है। परमेश्वर का अधिकार है कि किसी मनुष्य के पापों को क्षमा करे, मनुष्य के पास नहीं अधिकार है। वो भी प्रभु यीशु मसीह इनको देना चाह रहे थे, जो अधिकार यीशु मसीह के पास था। क्योंकि कई बार यीशु मसीह ने ये बात कही थी, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरे पाप क्षमा हुए। तो ये जो पाप क्षमा करने की शक्ति है वो खुदा के पास है। लेकिन क्योंकि उस दिन न तो इन लोगों ने, इन 10 चेलों ने जो वहाँ थे, थोमा नहीं था, 10 चेलों ने ये रिसीव नहीं करी होली स्पिरिट, इसलिए उनको ये जो सेकंड ब्लेसिंग थी पाप क्षमा करने की, ये भी उनको नहीं मिली। तो ये दोनों जो हैं वो फिर उनको नहीं मिली, और इनमें से एक ब्लेसिंग उनको मिली होली स्पिरिट की, वो जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय पहले पद में जब 120 लोगों को एक साथ मिली। यहाँ इन 10 लोगों को एक साथ दे रहे थे, वहाँ 120 को मिली। लेकिन ना तो उन 120 को वो ब्लेसिंग मिली कि वो किसी के पाप क्षमा कर सकते थे, और नहीं इनको फिर ये 10 मिली, फिर परमेश्वर के ही पास जो है वो पाप क्षमा करने का अधिकार रहा। तो यीशु मसीह पुनरुत्थान के दिन संध्या में अपनी चेलों के सामने पहली बार प्रकट हुए थे, और वहाँ 10 चेले थे। दूसरे लोग भी उपस्थित थे वहाँ पर, लेकिन उनका ज़्यादा जिक्र नहीं है, जिन्हें यीशु ने अपने पास बुलाकर उनसे क्या कहा था, मुझे छुओ ताकि तुम विश्वास में दृढ़ हो जाओ। तो यहाँ पर इस घटना को यूहन्ना, जो उसका खास प्रिय चेला था, उसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। इसलिए इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो एपिस्टल ऑफ 1 जॉन के अंदर है। यूहन्ना की जो पहली पत्री है, यूहन्ना उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय, उसके पहले 2 पद के अंदर यूहन्ना कहते हैं, जिसे हमने सुना। पहले यीशु मसीह की अपीयरेंस हुई, यीशु मसीह को उन्होंने सुना कि यीशु मसीह ने उनको विश्वास दिलाया। पहले कहा शांति तुम्हें मिले, फिर उनको कहा मैं हूँ, मुझे छुओ। तो यीशु मसीह को हमने सुना, जिसे हमने पुनरुत्थान के बाद अपनी आंखों से देखा। वो कहता है जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, फिर वो कहता है जिसे हमने ध्यान से देखा। यानी यीशु मसीह ने जब उनसे कहा था कि मैं वही हूँ, तो उन्होंने उसको और ध्यान से देखा कि क्या सच में ये यीशु मसीह है। फिर यूहन्ना क्या कहता है, जिसे हमने हाथों से छुआ। यीशु मसीह ने उनको पास बुलाया, उनको अपने हाथ दिखाए, अपना सीना दिखाया, और उनसे कहा मुझे छूकर देखो, मैं वही हूँ भाई। तो उस वक्त निश्चित तौर से इन्होंने उसको हाथ लगा के टच करके ये फील किया होगा कि ये आत्मा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता, मेरे है, मैं वही प्रभु यीशु हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ। तो इन्होंने छूकर देखा, उसका बयान ये कहता है, हमने उसे सुना, हमने पुनरुत्थान के बाद अपनी आंखों से उसे देखा, हमने ध्यान से देखा, और फिर हमने उसको छुआ। और वो कहता है दूसरे पद में कि वो जीवन जो रिजरेक्शन के बाद था वो हमारे सामने प्रकट हुआ, हमने उसे देखा है और हम अब उसकी गवाही देते हैं। यूहन्ना ये बात को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखता है, और NIV का जो वर्जन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसे पढ़ा। तो वो कहता है वी हैव हर्ड, वी हैव सीन, एंड आवर हैंड्स हैव टच्ड।
क्या बात है, बड़ी खूबसूरत। लेकिन थोमा वहाँ नहीं था। तो उसने तो यीशु को मृतकों में से जीवित होने के बाद देखा ही नहीं था। तो वो इन चेलों की गवाही पर विश्वास नहीं कर रहा था। इसलिए जब उसकी अपीयरेंस हुई बाद में, जब यीशु मसीह चले गए उसके बाद वो आए, तो 25वें पद में क्या लिखा है, उसने कुछ कंडीशंस रखी। उसने अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में, भाई तुमने उसे छुआ है ये ठीक है, लेकिन मैं जब तक उसको ना छूऊंगा, मैं उसके हाथों की कीलों के अंदर जो है, हाथों में जहाँ कीलों के निशान थे ना, उसमें अपनी उंगली जो है ना, वो छेद हैं, उसमें अपनी उंगली नहीं डाल लूँगा जब तक मुझे ये यकीन नहीं होगा कि ये वही यीशु है जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्योंकि उसके हाथों में छेद है। फिर उसने कहा मैं उसकी छाती में भी अपना हाथ डालूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि उसके भाला मारा गया था। तो ये सारी बातें वहाँ फैली हुई थी और यहूदियों को पता थी, और यहूदियों ने ये बात इनको कन्वे कर दी थी, और ये छिपते फिरते थे, कभी इधर निकल जाते, कभी उधर निकल जाते। फिर एक रूम इन्होंने सेंटर रखा था कि कभी हम वहाँ एक साथ मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, ताकि हमें पता पड़े कि वहाँ बाहर क्या माहौल चल रहा है। तो थोमा वहाँ नहीं था, लेकिन ये जो उसकी एक्सट्रीम डिमांड थी ना, यीशु मसीह ने 1 हफ्ते के बाद उसको पूरी कर दी। ये 6th अपीयरेंस है यीशु मसीह का। यहाँ पर यीशु मसीह आए, करीब यूहन्ना के 20वें अध्याय के 26वें पद में, आफ्टर 1 वीक। ये सब चेले उसी कमरे में उसी तरह से डर के बैठे हुए, 1 हफ्ता हो गया है, ये डर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घबराहट उनके अंदर है, ये डरे हुए हैं। इस बार थोमा इनके साथ है। तो यीशु मसीह ने सेकंड टाइम इन चेलों को अपनी अपीयरेंस दी, और फिर अब पहले 10 थे, अब ये फिर 11 आ गए, यानी थोमा भी आ गया। तो दूसरी बात, उनके बीच में पहुंचकर यीशु मसीह ने वही शब्द दोहराए। क्या दोहराए? तुम्हें शांति मिले। ये जो वर्ड है तुम्हें शांति मिले, ये आज भी जब इंसान सुनता है तो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अपने परमेश्वर के प्रति, अपने प्रभु के प्रति। और ये यीशु मसीह के शब्द हैं, तुम्हें शांति मिले। और थोमा से उसने क्या कहा? अपनी उंगली मेरे हाथों में डाल, अपना हाथ मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। यीशु मसीह ने उसको झिड़का है, ये रिबुक। कमाल हो गया, मैं तेरे साथ इतने सालों से हूं, 3 साल 3.5 साल की मिनिस्ट्री में तुम लोग मेरे साथ हो, मैंने कितने चमत्कार तुम्हारे सामने किए, और मैंने ये तुम्हारे सामने कई बार कहा कि मनुष्य का पुत्र यानी मैं मारा जाऊंगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जिंदा होऊंगा। उसके बावजूद भी तुमने अविश्वास किया। और फिर थोमा उसके सामने, जो उसका गुरु है यीशु मसीह, लेकिन थोमा जो है, जब उसने ये बात सुनी यीशु मसीह के मुंह से, तब उसने क्या कहा? हे मेरे प्रभु। अब उसमें हिम्मत नहीं है कि वो उंगली डाले, उसने टच नहीं किया यीशु मसीह को, लेकिन वो जो 10 लोग थे उन्होंने ज़रूर उसको छुआ था। इसलिए यूहन्ना ने इसको एक्सप्लेन किया अपनी एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड के अंदर, लेकिन थोमा ने नहीं किया। लेकिन वो उसके अंदर ये यकीन हो गया, इसलिए उसने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और देखिए, लेकिन यीशु मसीह ने जो उससे बात कही, वो हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। क्या कहा था यीशु मसीह ने? तूने मुझे इस देखा इसलिए विश्वास किया। अरे थोमा, मैं तुम्हारे साथ इतने समय से रहा, और आज भी तुम्हें मुझे छूने की, मुझे देखकर विश्वास करने की आवश्यकता है। तुम्हें आज भी चमत्कार चाहिए। यहां यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग की बात की है। यीशु मसीह ने कहा है, मुबारक वो लोग हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन आने वाले ज़माने में वो मुझ पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वी आर ब्लेसेड। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को चलते फिरते नहीं देखा, हमने यीशु मसीह को छुआ नहीं है, लेकिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिनके लिए यीशु मसीह ने कहा धन्य हैं वो लोग। मैं और आप तो बहुत धन्य हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो चेलों ने पुनरुत्थान के बाद देखा,
उसके जी उठने पर विश्वास किया। कब? जब उन्होंने वेरीफाई किया। लेकिन हम जो हैं वो उसको बिना देखे विश्वास करते हैं। इसलिए पहला अध्याय उसके 8वें पद में क्या लिखा है? पतरस कहते हैं, तुम बिना देखे प्रेम करते हो और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ। ये फर्स्ट कलीसिया के लोगों के लिए लिखा। उसने जब लोगों को सुसमाचार सुनाया, लोग आनंद से भर गए, लोगों ने विश्वास किया। यीशु के जी उठने पर हम सब क्यों आनंदित होते हैं, क्यों मगन होते हैं? ये बात पौलुस मुझे और आपसे कहता है। रोमियो का 4 अध्याय उसके 25वें पद में पौलुस ने बड़ा ज़बरदस्त बात की। वो कहता है, वो हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए पकड़ा गया, ताकि वो अपने ऊपर उन पापों को लेकर परमेश्वर पिता जो न्यायी है उसके सामने खड़ा हो और हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे। और जब उसने अपना बलिदान मेरे और आपके पापों के लिए दिया है, तो उसके रिजरेक्शन के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। कितनी खूबसूरत बात है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सलीब पर अपनी कुर्बानी दी। इसे फिर समझ लीजिए, एक महायाजक रूप में उसने अपना पवित्र लहू परमेश्वर जो न्यायी है उसके पास लेकर गया। तमाम बनी आदम, यानी आदम से लेकर के और जब तक दुनिया जहान कायम है, जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे, स्त्री और पुरुष, सबके गुनाहों का कफारा यीशु मसीह का लहू है। ये कौन साबित करेगा कि वो जो कुर्बानी यीशु ने हमारे पापों के लिए दी वो कबूल कर ली गई है? ये बात पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 17वें पद के अंदर। बहुत ही खूबसूरत बात की। पौलुस क्या कहते हैं? यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। यानी अगर यीशु मसीह ये कहते कि मैंने तुम्हारे पापों के लिए अपना बलिदान दे दिया, यहाँ तक तो मैं समझ में आता। लेकिन अगर यीशु मसीह मृतकों में जी नहीं उठता तो हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाता। हमने किस बात पर विश्वास किया था? यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर अपने प्राणों का बलिदान दिया, यहाँ तक हमने विश्वास किया था। लेकिन अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा वो विश्वास कि हमें पापों से छुटकारा मिल जाएगा वो व्यर्थ हो जाता। और पौलुस क्या कहते हैं कि तुम अभी तक अपने पापों में डूबे हुए हो। तो ये जो हमारे लिए पुनरुत्थान का मतलब है, हाँ, हमारे लिए पुनरुत्थान का जो असली मतलब है वो ये है कि अब हमारे कोई गुनाह बाकी नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा संबंध अब खुदा के साथ हो गया है। वो पर्दा जो महायाजक और याजक के बीच में होता था, वो जो पर्दा जो महायाजक याजक का लोगों के बीच में होता था, पूरी इस्राएल जाति के बीच में, वो पर्दा यीशु मसीह ने तोड़ दिया। अब हम भी महायाजक की जैसे परमेश्वर पिता की पवित्र उपस्थिति में जा सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पाप क्षमा हुए और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हम ये साबित करते हैं कि हम जो हैं वो हर तरह के पापों से मुक्त होने के बाद पवित्र होकर अब परमेश्वर पिता के सामने उपस्थित होने के योग्य प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से हुए। उसका रिजरेक्शन मेरे और आपको प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के सामने खड़ा रहने का हियाब देता है कि अब हम भी वो वारिसान हैं जो वारिस यीशु मसीह है। तो मैं और आप भी उस वारिसान की लिस्ट में आ गए। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें।